Hello and welcome back to Dakshina. So today we are going to see a new topic in React, and today's topic is conditional rendering. So before starting the topic, those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel so that you can get notifications for the upcoming videos on React. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. So conditional rendering, the name itself define what it is, right? कंडीशन के आधार पे किसी भी चीज़ का रेंडर हो जाना. सो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लाइव एक्सपीरियंस भी किए होंगे. सो आप में से बहुत लोग स्पॉटिफाई को यूज़ करते होंगे, राइट, और लिसनिंग द सॉन्ग्स. तो वहाँ पे आप देखते होंगे यू कैन सेलेक्ट द सॉन्ग्स बेस्ड ऑन द जीनर, लाइक सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग और फोक सॉन्ग, राइट. सो ऑल दिस इज़ योर कंडीशनल रेंडरिंग. ऑल्सो जब हम किसी साइट पे लॉगिन करते हैं, राइट, सो देयर इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल रेंडरिंग कि आप रेगुलर यूज़र हैं या आप एडमिन हैं. ओके, सो बेस्ड ऑन डैट आपको उस तरह का UI शो किया जाता है. So today we are going to see this, and in our project which is product catalog, so you can see the product catalog here. So here you can see that we have few products items with their pictures and name and price. Also if there is any discount, then it is mentioned on the product catalog, and if the product is out of stock, then also we have the information for it, and if it is in stock, then also we have the information for it. So all this is done with the help of conditional rendering. So let's see how we have done it. Okay, alright guys, so we can do conditional rendering in 3 ways. Okay, so the first one is using if else, then second is using conditional operator or ternary operator जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं ये सब, राइट. एंड ऑल्सो वी कैन डू इट यूजिंग लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर. सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ कोड. सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ओके, उसके बाद इंपोर्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट कार्ड डॉट CSS एक फाइल क्रिएट करी है. ओके, सो यहाँ पे CSS लिखी है मैंने. सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट इट. सो इंपोर्ट सिंगल कोट dot / product card dot CSS. Okay, after this we are going to create a product card component. So function name of the component which is product card. हमारा जो पहला अल्फाबेट होगा कंपोनेंट का वो कैपिटल होगा. ओके, सो प्रोडक्ट कार्ड, inside it I am passing one prop which is product. Okay, so props का यूज़ कैसे करते हैं, write in the comment section. Okay, so now curly brace open and close. Inside it I am using one variable let stock status. Okay, और अब हम लोग if else conditional rendering का यूज़ करेंगे. so if so condition क्या होगी, product dot is available. सो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट कार्ड. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है. ओके, सो इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट पैरामीटर में कुछ वैल्यूज़ आएंगी. ओके, एज एन ऑब्जेक्ट. तो ये एक एक करके उसे चेक करेगा कि प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल. अगर अवेलेबल है तो स्टॉक स्टेटस क्या हो जाएगा, इन स्टॉक. ओके, और क्लास का यूज़ करेंगे. सो क्लास नेम प्रोडक्ट स्टेटस एंड इन स्टॉक. ओके, सो इस तरह से हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं फॉर स्टाइलिंग. और जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग क्लास लिखते हैं, बट इन रिएक्ट वी यूज़ क्लास नेम लाइक दिस. ओके, और अगर नहीं है तो एल्स सेम लाइन कॉपी करिए, पेस्ट इट हियर and change this to out of stock, out of stock, and here also out of stock. Okay, so this is how we do conditional rendering using if else. so ये हमारा एक पहला तरीका है. नाउ इसी में हम लोग लॉजिकल एंड भी देख लेते हैं. ओके, सो हम लोग डिस्काउंट शो कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे लॉजिकल एंड का यूज़ होता है. सो आफ्टर एल्स लेट्स हैव वन मोर वेरिएबल. सो लेट discount message. Okay, so if
प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट एंड प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो अगर प्रोडक्ट में डिस्काउंट है और प्रोडक्ट में जो डिस्काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तभी ये कंडीशन रन होनी चाहिए। ओके, सो क्या होना चाहिए था? सो डिस्काउंट मैसेज इक्वल्स, सेम वही एक पैराग्राफ लेंगे पी, ओके, क्लास नेम प्रोडक्ट डिस्काउंट, ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेंगे, डिस्काउंट कोलन कर्ली ब्रेस में जब भी हमें कोई वैल्यू जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे इंक्लूड करनी होती है तो हम लोग कर्ली ब्रेस का ओपन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड गेटवे फॉर जावास्क्रिप्ट। ओके, सो सिंपल कॉपी पेस्ट दिस प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट हियर, ओके, एंड बाद में और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना है तो परसेंट का साइन यूज़ कर लो, और करना है तो ऑफ लिख दो। ओके, लाइक दिस। सो सिंपल है। आप केवल जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो इफ एल्स ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखा है, सिंपल का ही यूज़ कर रहे हैं। और एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो किस तरह से लॉजिकल एंड यहाँ पे यूज़ किया कंडीशनल रेंडरिंग की है। ओके, और कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया है प्रोडक्ट कार्ड, उसके अंदर हमने एक प्रॉप पास किया है प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट क्या है? ये एक एक ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर प्रोवाइड करेगा। ओके, सो अभी हम लोग ऐप डॉट JSX में इस प्रोडक्ट कार्ड को यूजिंग मैप फंक्शन शो करेंगे। ओके, तो ऐप डॉट JSX में हम लोग एक प्रोडक्ट्स नाम का एरे क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर उस पर जब मैप फंक्शन चलाएंगे तब हम लोग ये प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम इसको रिटर्न करेंगे। ओके, सो लेट्स सी रिटर्न। ये तो हमारा लॉजिक था अभी तक, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो इस तरह से हमको शो करना है, इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक, डिस्काउंट है तो ये लॉजिक। अब हम अपने प्रोडक्ट कार्ड को रिटर्न कर रहे हैं। चूँकि हमें मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी है तो हम लोग फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। सो रिटर्न के बाद इस तरह से सेमीकोलन एक साइड रिटर्न, वी आर गोइंग टू यूज़ div। ओके, एंड div को हम लोगों ने कुछ क्लास नेम दे रखा है और स्टाइलिंग। सो क्लास नेम प्रोडक्ट कार्ड। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमारे प्रोडक्ट कार्ड में जो जो चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो इमेज, राइट, सोर्स प्रोडक्ट डॉट image, okay, then we have alternate name which is product dot name, and then we have class name product image, okay, then close image tag। so ये div के अंदर होगा। now we have product name, अब image के बाद हम product name शो कर रहे हैं। so it's 3, okay, class name product नेम, ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नेम को पास करेंगे। सो प्रोडक्ट डॉट नेम कर्ली ब्रेस में। सो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे प्रोडक्ट नेम शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद वी आर शोइंग प्रोडक्ट प्राइस। ओके, सो क्लास नेम प्रोडक्ट प्राइस, देन कर्ली ब्रेस के अंदर प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, यहाँ पे हम लोग इसके आगे डॉलर साइन या फिर रुपीज़ का साइन यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग रुपीज़ साइन। ओके, आफ्टर दिस स्टॉप स्टेटस, सो स्टॉप स्टेटस शो करना है, एंड इसके बाद जो हमारा डिस्काउंट मैसेज है वो डिस्काउंट मैसेज कर्ली ब्रेस में। ओके, सो इट विल शो यू द स्टेटस और डिस्काउंट मैसेज अकॉर्डिंगली। लास्ट में हमको इसको एक्सपोर्ट करना होता है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड। ओके, दैट्स इट। सो हमारा प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट क्रिएट हो गया है यूजिंग if else। now let us write our app.jsx। okay, so this is app.jsx। okay, so यहाँ पे मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखा है। ओके, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मैंने प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट किया, फिर जो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ उनको इंपोर्ट कर लिया है वन बाई वन। ओके, एक ऐसा फोल्डर है उसके अंदर ये सारी इमेजेस हैं। देन वी हैव अवर फंक्शन ऐप कंपोनेंट, और फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। सो लेट अस सी इनसाइड ऐप हम क्या कोड लिखते हैं। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट्स नाम का एरे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स
इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर रहे हैं. सो नेम लैपटॉप कॉमा प्राइस 2000 कॉमा इज अवेलेबल. सो इसकी वैल्यू बूलियन वैल्यू है. सो ट्रू कॉमा इमेज. सो लैपटॉप इमेज. ओके. सो ये एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पास कर दिया. इस तरह से हम लोग माउस मॉनिटर कीबोर्ड का भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस प्रोडक्ट्स एरे के अंदर. ठीक है. सो कॉपी दिस ऑब्जेक्ट एंड पेस्ट इट आफ्टर putting comma. Okay, in the next line. So one more comma and one more. So after laptop we have keyboard price 200 is available true, and instead of laptop image we have keyboard image. Okay, so KEY keyboard image. Then we have mouse and price is 100 rupees. Okay, is available, you can make it false, and instead of laptop image we have mouse image. Okay, and finally we have monitor price 2000 is available too, and instead of laptop image we have monitor image. Okay, also we can give here discount. So discount colon 10. Okay, comma. So this is our products array. Last में semicolon. Now this is our main app component. तो return कराएंगे इसको. So return. Okay, and semicolon in the last. So multiple things return करेगा, इसलिए we will use fragments. Okay, so okay, now see in React. Okay, जब हम लोग JSX का यूज़ करते हैं, so this div is our component return के अंदर. तो अगर हमें inline स्टाइल देनी है, ठीक है, तो we write style equal. Okay, and after this in JSX we use JavaScript object for inline style. तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेस यूज़ करते हैं. ओके, और कर्ली ब्रेस के अंदर हमारी जो भी स्टाइल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा होता है. ठीक है, और स्टाइल जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ होता है. तो डिस्प्ले और इसकी वैल्यू फ्लैग. ओके, लाइक दिस. तो ये क्या हो गया, कर्ली ब्रेस मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो गई और फ्लैक्स उसकी वैल्यू. इसको आप की वैल्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू होता है उसमें. देन नेक्स्ट इज फ्लैक्स डायरेक्शन. सो फ्लैक्स डायरेक्शन कैमल कीज यूज़ करते हैं हम लोग. ओके, सो फ्लैक्स डायरेक्शन इज कॉलम. ओके, देन वी हैव अलाइन आइटम्स. तो सेंटर कर देते हैं, सिंगल कोट के अंदर होंगे दोनों. ओके, एंड देन कुछ पैडिंग दे देते हैं. सो पैडिंग 20 पिक्सल. सो ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. अब इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को JSX में इंक्लूड करने के लिए हमको एक कर्ली ब्रेस और यूज़ करना होता है, राइट. क्योंकि JSX में अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट कर्ली ब्रेस है दैट इज़ टू ओपन द जावास्क्रिप्ट गेट. ओके, और जो दूसरा कर्ली ब्रेस है दैट इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव H1 हेडिंग. तो इनसाइड दिस H1 प्रोडक्ट कैटलॉग. ओके, नाउ सी अगेन, अब हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं. ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट एरे है, दिस प्रोडक्ट्स एरे, इस पर हम लोग मैप फंक्शन लगाएंगे. तो मैप फंक्शन क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन एरे मेथड है. ओके, तो ये क्या करेगा, हमको न्यू एरे रिटर्न करेगा. ओके, तो जो भी हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एरे रिटर्न करेगा. तो समझते हैं इसको. सो अगेन कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करने जा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी JSX है. तो JSX में जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करना हो तो कर्ली ब्रेस का यूज़ करोगे. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट बैक. ओके, देन ब्रैकेट. नाउ इनसाइड इट, so you can see it is a callback function. Okay, so inside it I am using an arrow function. Okay, so product comma index, दो पैरामीटर पास किए उस एरो फंक्शन में, and here we pass in bracket our component product card. Okay, so product card, in our product card component हमने दो props पास किए, t equal index. Okay, and product equal product. Okay,
सो इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैप जो है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा ये उसे कॉल बैक करेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, लूप करेगा, जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं वन बाई वन इन पे लूप करेगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट एरे पर। तो जो हमारा फंक्शन है प्रोडक्ट कॉमा इंडेक्स, ठीक है, ये इसको कॉल करेगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वो जो करंट आइटम है, ठीक है, इटरेशन में जो करंट आइटम है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट आइटम की पोजीशन। मतलब कि अगर जैसे लैपटॉप है तो ये क्या है, जीरो इंडेक्स पे है, तो प्रोडक्ट में तो ये करंट आइटम शो हो जाएगा पूरा पूरा, और इंडेक्स में जीरो शो करेगा, ठीक है। फिर मैप फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमने प्रोडक्ट कॉल्ड कंपोनेंट यूज़ किया है, इसके अंदर आप देख सकते हो दो प्रॉप्स हैं, की इक्वल इंडेक्स एंड प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट। तो जो की है वो रिएक्ट यूज़ करेगी, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा आइटम चेंज हुआ है या ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, ओके। सो इससे रेंडरिंग अच्छी हो जाती है, एफिशिएंट रेंडरिंग होती है। और जो प्रोडक्ट है तो इसके अंदर पूरा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वन बाई वन, जो लूप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, और उसको रेंडर करता जाएगा। सो इस तरह से हमें अपना फाइनल आउटपुट शो करेगा, ओके। सो नाउ रन इट। सो वी आर गेटिंग एरर, लैपटॉप इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो ये सिंगल कोट में होगा, कीबोर्ड भी सिंगल कोट्स में, माउस एंड मॉनिटर। So refresh it. So here is the, all right, so here is the output, in stock, then we have out of stock, and then in stock with discount 10% off, okay. So this is your if else conditional rendering, and this should be here, okay. Now this looks perfect. तो अभी हम लोगों ने if else का यूज़ किया, तो आप देख सकते हो कि कोड कितना लेंदी हो रहा है, ओके। इन प्रोडक्ट कार्ड अगर हम यहाँ पे देखें इस कंपोनेंट में, जब हमने if else का यूज़ किया तो वी हैव टू राइट दिस मच ऑफ कोड, ओके, ऑलमोस्ट 6 to 7 लाइन्स ऑफ कोड। तो हम लोगों ने दो देख लिया है, if else एंड लॉजिकल एंड। इसी तरह लॉजिकल एंड की जगह हम लोग लॉजिकल और भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस यूज़ अवर लास्ट रेंडरिंग मेथड विच इज़ टर्नरी ऑपरेटर, ओके। सो कोड बहुत ही छोटा हो जाता है उससे। सो रिमूव ऑल दिस, so inside return remove this also. Now see what we do, okay. So curly brace open, product dot is available, okay, then question mark, then bracket open and close, then your paragraph p, class name, product status, in stock, in stock, colon, same, copy paste this much of code after colon, and out of stock instead of in stock, out of stock, okay, same here, out of stock, and this should be inside bracket. So that's it. Now you can see we are showing in stock message here below it. So एक line of code में using conditional operator which is also called as ternary operator हम लोगों ने conditional rendering यूज़ कर लिया यहाँ पे, ओके। और ये कैसे रन करना है, सी प्रोडक्ट डॉट इज अवेलेबल। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है मीन्स इज अवेलेबल अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन रन होगी, ओके। सो इन स्टॉक शो करेगा, और अगर इज अवेलेबल फॉल्स है तो ये जो कोलन है इसके बाद की जो भी डेटा है ये उसको रन करेगा, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि डिस्काउंट वाला जो आउटपुट शो करना है वो आप लोग ट्राई करना, ओके। अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडीशनल रेंडरिंग। सो हम लोगों ने if else देखा, लॉजिकल एंड देखा, एंड फाइनली वी हैव सीन दिस द शॉर्टकट जो हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे विच इज़ टर्नरी ऑपरेटर रेंडरिंग। हम लोग स्विच केस से भी कर सकते हैं, ओके। स्विच केस की हेल्प से भी हम लोग रेंडरिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इंपॉर्टेंट हियर इज हाउ टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन JSX यूजिंग द कर्ली ब्रेस, ओके। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे हमने किस तरह से मैप फंक्शन का यूज़ किया, ओके। प्रोडक्ट्स एरे पे उसे किस तरह से अप्लाई किया, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता देन प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।